पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सलीम खान है। जी सलीम साहब। सलीम साहब, ये राहुल जी का एक अभियान चल रहा है, भारत जोड़ो। इसको आप किस रूप में लेते हैं? मौजूदा वक्त में जो राजनीति जिस तरह की चल रही है, सरकार और उससे जुड़े हुए तमाम संगठन जिस तरह से भारत तोड़ो अभियान पे लगे हुए हैं, उसके विपरीत राहुल जी ने एक अभियान चलाया है, भारत जोड़ो। कितना आप इस अभियान पे विश्वास रखते हैं? राहुल जी से आप कितना सहमत हैं? मैं राहुल जी से 110% सहमत हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जो आज का दौर है, ये दूसरे महात्मा गांधी हैं। राहुल गांधी के अंदर जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, जो जद्दोजहद है देशभक्ति का, देश को जोड़ने का, वो ये शिकंड और दूसरे महात्मा गांधी जी हैं। आप महात्मा जी से जोड़ रहे हैं राहुल जी को, लेकिन तमाम जगहों पे देख रहे होंगे आप, देश की मीडिया, सोशल मीडिया से लेके आरएसएस के तमाम लोग राहुल जी के लिए जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, और आम आवाम में भी जिस तरह से राहुल जी के लिए बातें होती हैं, आप राहुल जी का ये संदेश कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, ऐसा है जैसा आपने कहा कि आरएसएस, मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, ये कोई नई बात नहीं है। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा था, तो इन्हीं के वंशज और पूर्वज आज़ादी के लड़ाई से बिल्कुल नदारद थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के साथ ये खड़े हुए थे। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो लोग जानते भी हैं, तो ये कहने की बात नहीं है। बहरहाल फ़िलहाल आज जो भी कुछ हो देश में राजनीति नहीं, लेकिन भाजपा के तो एक नेता ने भी यहाँ तक कह दिया कि आज़ादी हमें 2014 में मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ कहे वो इतिहास को जो है वो झुठला नहीं सकते हैं। इतिहास गवाह है, शाहिद है। उनका इतिहास ज्ञान बहुत कमज़ोर है। उनको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, और जो इतिहास है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। आरएसएस के इतिहास और आरएसएस के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो फिर उनके दिमाग में शकील साहब, मैं आरएसएस के नज़रिए से सलीम साहब, मैं आरएसएस के नज़रिए की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो भी आप माने कि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, लेकिन वो अपनी बात लोगों तक पहुँचाए ले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो अपनी बात वो कह रहे हैं, अभी तक जो कहते आए हैं मीडिया के ज़रिए, मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए, अब उसकी सच्चाई, उसके पोल धीरे धीरे जो है वो खुल रही है। लोग अब उसको जो है वो समझ रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिन तक जो है वो चलने वाला नहीं है। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, ये बहुत ही नायाब शुरुआत है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और ख़ास तौर से आज के दौर में इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। जबकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए किसी को भी तोड़ना पड़े, किसी को भी रौंदना पड़े, किसी को भी जो है ख़त्म करना पड़े, वो इस पे आमादा है। जो कि राहुल गांधी ने इसके बरअक्स पूरे देश को जोड़ने के लिए जो मुहिम चलाई है, वो बहुत अच्छी मुहिम है। मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, और राहुल गांधी का मैं बहुत बड़ा जो है फ़ैन हूँ। राहुल गांधी ने बयान दिया कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी भी आज़ादी के वक्त में यही कहते थे कि हमको हमारा देश प्यारा है, देश के लोग प्यारे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी आज़ाद हिंदुस्तान के दूसरे महात्मा गांधी हैं। क्योंकि अगर महात्मा गांधी चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, प्रेसिडेंट भी बन सकते थे, गवर्नर जनरल भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी पद, बगैर किसी पावर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तानियों को जोड़ने की जो प्रयास और कोशिश किया, उसमें वो कामयाब हुए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बंटवारा हो रहा था, उस वक्त जो है वो महात्मा गांधी जी नौखाली बांग्लादेश के अंदर लोगों के अपील कर रहे थे। वहाँ जो हिंसा हो रही थी, वहाँ जो आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे। उस वक्त तक भी महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को एकजुट करने के लिए कोशिश की, और उसमें जो है कामयाब हुए। धन्यवाद आपका।